हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं यहाँ पे हॉर्लिक्स के डिब्बे का रीयूज के साथ साथ पूरे 8 टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो जब भी बने तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप 1। दोस्तों, आपको पता ही है कि खाने पीने के चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है। जैसे आप ले लीजिए सरसों का तेल। सरसों का तेल में भी बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये हमें कौन सा तेल मिला है, असली मिला है कि नकली मिला है। तो इसके लिए मैं खास ट्रिक लाई हूँ जो कि 2-3 तरीके बताएंगे कि आप सरसों के तेल के मिलावट को पहचान सकते हैं कि इसमें मिलावट है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 2-3 तरीके बताऊँगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहला तरीका यह है कि आप इस तरह कढ़ाई में तेल डालकर गैस के फ्लेम को ऑन कर दीजिए। तेल को अच्छे से हीट कर लेना, इतना हीट करना है कि उसमें से धुआं निकलने लगे। वो धुआं यदि आपके आंखों में लगता है तो आप समझ जाइए कि आपका ये शुद्ध तेल है। यदि आपकी आंखों में नहीं लगती है तो आप समझ जाइए कि ये नकली तेल है, इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की गई है। दूसरा तरीका यह है कि आप तेल को फ्रीज में रख दीजिए। यदि फ्रीज में तेल जम जाता है तो आप समझ जाइए कि इस तेल में बहुत ज़्यादा मिलावट है। और तीसरा तरीका यह है कि फ्रीज में रखने के बाद उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नज़र आने लगे तो भी आप समझ जाइए कि ये नकली तेल है। इसमें इस तेल में भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो। इस तरह आप असली और नकली तेल की पहचान कर सकते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आपकी कोई भी सब्जी बच जाती है तो उसको फेंकने के बजाय आप इसका रीयूज कर सकते हैं। आप कोई भी यदि सूखी सब्जी बनाया है, जैसे खास तौर से पत्ते वाले की सब्जी बनाए हैं और वो सब्जी आपकी बहुत ज़्यादा बच जाती है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए और डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स हो जाने के बाद इसका बॉल जैसा इस तरह बना लीजिए। बहुत सारे बॉल से इसका बन सकता है। और बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि एक कढ़ाई ले लीजिएगा और कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लेना है और उसमें तेल डालना है। तेल डालने के बाद कढ़ाई को हीट करना है और हीट करने के बाद अब इसमें जितने भी बॉल्स बनाए हैं, बचे हुए सब्जी का बॉल्स बनाए हैं, अब उसको डालकर फ्राई कर लीजिए। फ्राई हो जाने के बाद अब इसको एक प्लेट में निकाल दीजिए। और निकालने के बाद यहाँ मंचूरियन की ग्रेवी बनाइए। जैसे मंचूरियन की सब्जी बनाते हो ग्रेवी, बिल्कुल वैसे ही बना लीजिए। और बनाने के बाद जो मंचूरियंस बॉल्स हमने बनाए हैं, जो बची हुई सब्जी का हमने यहाँ पे बॉल्स बनाए हैं, उसमें डाल दीजिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आपकी मंचूरियंस बॉल बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह आप बचे हुए सब्जी का रीयूज कर सकते हैं। इसको फेंकने के बजाय उसका रीयूज करिए, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बचे हुए सब्जी का यहाँ पे मंचूरियंस बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। तो ऐसे भी आप भी ट्राई कीजिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग को पता ही कि आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। कोई भी चीज़ आप बना दीजिए तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकालते हैं या तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आती। खासतौर से इस तरह के टमाटर होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं खाते। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना बिल्कुल भी टमाटर खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये चुपके से काम करती हूँ जिससे कि वो टमाटर खा ले भी और उन्हें पता भी ना चले। तो यदि आपके भी घर में बच्चे इस तरह के नखरे करते हैं तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो आप टमाटर लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसों में कट करिए। छोटा करना है तो छोटे साइज़ में करिए, बड़ा साइज़ में कट करना है तो बड़े साइज़ में कट कर लीजिए। और उसके बाद आपको ले लेना है मिक्सर ग्राइंडर और उसको डालकर ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद अब जो भी सब्ज़ी बना रहे हो, कोई भी चीज़ का सब्ज़ी बना रहे हो, बस टमाटर को ग्राइंड कर दीजिए और उन सब्ज़ी में डाल दीजिए और आपकी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। और इससे बच्चे भी खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर को डाला है। इस तरह आप अपने घर में ये ट्रिक अपना सकते हैं यदि आपके घर में भी बच्चे टमाटर खाना पसंद नहीं करते हैं तो। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आप दलपैता बनाते हो तो आपकी दलपैता बहुत ज़्यादा बच जाती है तो इनको फेंकने के बजाय इसका भी रीयूज कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे अपने घर पे दलपैता बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच गया है। तो मैं इनको फेंकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद निकाल कर इसको आप क्या कीजिएगा कि एक मिक्सर ग्राइंडर लीजिए और ग्राइंड कर दीजिए। इसमें हमने बहुत सारे दाल और पालक डाले हुए थे तो इनको फेंकने के बजाय इसका हम रीयूज कर रहे हैं। तो इस तरह मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए, एक पेस्ट जैसा तैयार
कर लीजिए, एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। बिल्कुल इस तरह आप जैसे आप देख सकते हो कि इस तरह हमको पेस्ट तैयार कर लेना है। बिल्कुल बारीक ही तैयार करना है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो इस तरह तो इस दलपैते के पेस्ट को कहाँ यूज़ करना है, आइए हम बताते हैं कि इसका पेस्ट का आप क्या कर सकते हो। जब भी आप आटा गूँथे तो उस आटे में डालकर गूँथ दीजिए। चाहे तो इसको आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं। इसकी रोटियां भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। रोटियां नहीं बनाना है तो इसके पूड़ी या पराठे बना लीजिए, जो कि पूड़ी और पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जो आप हरे वाले पालक की पूड़ियाँ बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगी, क्योंकि इसमें दाल भी डाले गए हैं। तो इस तरह आप बचे हुए दलपैता को फेंकने के बजाय उसका रीयूज कर सकते हैं। इसकी पूरी या पराठे या रोटियां बना सकते हैं। अगला टिप मेरा यह है कि कपड़े धोते समय जब हमारे साबुन बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो वो टूटने लगते हैं और टूट कर वो नाली में बहने लगते हैं और उससे कपड़े भी नहीं साफ होते हैं। तो ये काम आप कीजिएगा कि जब साबुन आपका जब पतला हो जाए तो उससे कपड़े बिल्कुल भी ना धोए, क्योंकि वो बर्बादी हो जाता है और उससे कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह कोई भी डिब्बा ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिए और थोड़े पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद आप इसका रीयूज कर सकते हैं। इससे बर्तन धोइए, इससे बर्तन भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा और इससे बहुत सारे बर्तन भी क्लीन हो जाएगी। और जो आपका साबुन जो फालतू नाली में बह के चले जाते हैं, इससे आपका साबुन भी बर्बाद नहीं होगा। इस तरह पतले हुए साबुन का भी रीयूज कर सकते हैं, बहुत सारे बर्तन भी क्लीन कर सकते हैं ना। बहुत ही यूजफुल, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आप मटर के दाल बनाते हो तो आप क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा बारीक कर देते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप मटर के दाल बनाए ना तो इसको हल्का सा दरदरा ही ग्राइंड करें, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड कीजिएगा। इसको हल्का सा दरदरा बिल्कुल इस तरह ग्राइंड कीजिएगा और उसको अब क्या कीजिएगा, थोड़े से चने के दाल के साथ इसकी दाल बनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह का ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा कि जब भी आप हरे मटर की दाल बनाए तो थोड़े से चने के दाल भी मिलाकर दाल बनाइए, आपकी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरह मैंने हरे मटर की दाल बनाया है, जो चने की दाल के साथ बनाया है और कुछ मसालों के साथ बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी दाल बनी है। तो इस तरह आप भी ट्राई कीजिएगा, आपकी भी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप मेरा हॉर्लिक्स के डिब्बे को लेकर है। जब भी आप बच्चों के लिए हॉर्लिक्स लाते हो तो हॉर्लिक्स का यूज हो जाने के बाद इनके डिब्बों को कबाड़ समझकर फेंक देते हो, लेकिन इसको आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ एक बार हॉर्लिक्स के इस तरह का डिब्बे ले आइए और बार बार इसका रीयूज करिए। पहले तो हॉर्लिक्स के जो डिब्बे होते हैं, इसको हॉर्लिक्स जो लगे हुए अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए और इनको फेंकने के बजाय इसका रीयूज करिए, क्योंकि बहुत सारे आपके इससे पैसे बच जाएंगे। क्योंकि इस तरह के हॉर्लिक्स जो डिब्बे होते हैं ना, तो हम लोग एक बार इसका यूज करने के बाद फेंक के दूसरा डिब्बा खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह एक बार डिब्बे खरीदने के बाद उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि हॉर्लिक्स के पाउच खरीदिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। तो आप एक बार हॉर्लिक्स के डिब्बे खरीदने के बाद बार बार उसे ना खरीदिए। एक बार खरीदने के बाद आप क्या कीजिएगा कि हॉर्लिक्स के पाउच को खरीदिए। अब क्योंकि डिब्बे के मुकाबले पाउच हमारे बहुत सस्ते पड़ते हैं। पाउच बार बार खरीदने से आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे और इस तरह डिब्बे का रीयूज कर सकते हैं। इसको कबाड़ में फेंकने के बजाय इसका बार बार यूज करिए और एक बार यदि आप डिब्बा खरीद लेते हैं तो 2 साल 3 साल आप इसका यूज करिए, आपका डिब्बा भी बिल्कुल भी खराब नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक डिब्बे भी चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। हॉर्लिक्स के जो डिब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह आप बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो हॉर्लिक्स के डिब्बे खरीदने के बजाय पाउच का इस्तेमाल करिए, इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 6 पाउच जो हमने हॉर्लिक्स के कट किए थे, पूरे के पूरे हमारे डिब्बे भर गए। जितना मार्केट में आपको मिलता है ना हॉर्लिक्स के डिब्बे में, उतने पूरे के पूरे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। बहुत ही कम दाम में बहुत सारे यहाँ पे हमने पैसे बचा लिए हैं। तो इस ट्रिक को आप भी अपनाइएगा, बार बार खरीदने के बजाय एक बार खरीदिए, बार बार यूज करिए। अगला तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में से एक भी टिप यदि आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।